सोलैंड 2 नोवेल की आज की इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ और तांग उटांग को दिखाया जाता है, जो कि अभी सिगट लेक के बाजू में खड़े थे। और अभी युहाओ अपने घर अपने सेरेक एकेडमी पर आने के बाद उसे काफी ज्यादा ही खुशी मिल रही थी और उसे अभी सिगट ब्लाइंडेड फेस्टिवल की सभी सीन याद आ रही थी। और अभी युहाओ सिगट लेक को देखते हुए मन में कह रहा था कि सच में तब मैं काफी बड़ा बेवकूफ था, जो कि ये भी जान नहीं पाया था कि वो एक लड़की थी। सच में मैं उस टाइम में काफी बड़ा इडियट था। और भाई लोग अभी के टाइम में युहाओ वांग डंगर की सभी यादें को याद करने लगता है और युहाओ वांग डंगर के ही बारे में सोचने लगता है। और वांग डंगर के बारे में सोचने से ही युहाओ की फेस में एक सॉफ्ट स्माइल अपीयर हो जाती है और वो अपने मन में कहता है कि डोंगर, क्या तुम सच में मेरे पास ही हो? अगर तुम मेरे पास हो तो तुम क्यों मेरे पास नहीं आती हो? इतना कहने के साथ ही युहाओ उसकी स्टोरेज टाइप सॉल टूल से एक हैंकरचीफ को बाहर निकालता है और ये हैंकरचीफ देखने में काफी ज्यादा ही खूबसूरत था। और भाई लोग किसी के साथ हमें तांग उटांग को दिखाया जाता है, जो कि अभी सिगट लेक में आ जाने के बाद काफी ज्यादा ही फ्रेश फील कर रही थी और तब वो अभी सिगट आइलैंड के तरफ जाने ही वाली थी। लेकिन इसी मोमेंट में तांग उटांग को ये रियलाइज करती है कि अभी युहाओ दोबारा से खोया खोया सा लग रहा है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा अलग तरीके से खोया हुआ था, जैसे कि अभी वो किसी को याद कर रहा हो और उसे उस पर्सन को याद करने के बाद काफी ज्यादा ही खुशी मिल रही हो, क्योंकि अभी के टाइम में युहाओ डीप थॉट में चला गया था। लेकिन फिर भी वो अभी काफी ज्यादा ही वार्म स्माइल को पास कर रहा था, जैसे कि उसे उस पर्सन के बारे में सोचने से ही काफी ज्यादा खुशी मिल रही हो। और तो अभी के टाइम में युहाओ की आंखें भी काफी ज्यादा ही जेंटल हो गई थी और वो स्लाइटली स्माइल भी कर रहा था। लेकिन जब युहाओ उसके पॉकेट से एक हैंकरचीफ को बाहर निकालता है तो तांग उटांग काफी ज्यादा ही शॉक्ड दिखाई देती है, क्योंकि उसे ये हैंकरचीफ काफी ज्यादा ही फैमिलियर लग रहा था। इसीलिए तांग उटांग हैरानी से मन में कहती है कि वो तो क्या मेरी हैंकरचीफ नहीं है? और वह लोग किसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो अपने आंखों को बंद करने के बाद उसे हैंकरचीफ को स्मेल करने लगता है, जिसकी वजह से हैंकरचीफ की फ्रेश स्मेल युहाओ के अंदर एंटर करती है और उसे ये स्मेल काफी ज्यादा ही फैमिलियर फील होती है और उसे काफी ज्यादा ही रिलैक्स भी महसूस होती है। और अभी अगर बात किया जाए तो तांग उटांग अभी युहाओ को ही देख रही थी और जब वो ये देखती है कि युहाओ उसकी हैंकरचीफ को स्मेल कर रहा है तो तांग उटांग धीरे से शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए मन में कहती है कि आखिर वो मेरे हैंकरचीफ को अपने साथ क्यों रख रहा था और वो अभी मेरे हैंकरचीफ के साथ क्या क्या कर रहा है? क्या उसे ये पता चल गया है कि मैं उस रात उसके बाजू में सोई हुई थी? और वह लोग इसी के साथ युहाओ अपने आंखों को ओपन करता है और वो हैंकरचीफ को देखते हुए एक स्माइल को पास करने के बाद कहता है कि डोंगर, आखिरकार तुम कब मेरे पास आ रही हो? क्या तुम सच में मेरे बारे में भूल गई हो या फिर अभी भी तुम्हें कुछ परेशानी है? अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आखिर हम उस प्रॉब्लम को क्यों साथ में फेस कर नहीं सकते हैं? और वह लोग किसी के साथ हमें दोबारा से तांग उटांग को दिखाया जाता है, जो दोबारा से मुंह बनाते हुए गुस्से में कहती है कि बस्टार्ड, इसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हैंकरचीफ उसकी वांग डंगर की हो। और वह लोग तांग उटांग तो धीरे धीरे करके गुस्सा होने लगी थी, लेकिन अभी भी युहाओ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अभी युहाओ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जबकि इस तरफ तांग उटांग भी युहाओ को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करती है, बस वो युहाओ को देखती रहती है और वो युहाओ को गुस्से में गाली देने लगती है, जहाँ पे वो युहाओ को कह रही थी कि ये बस्टार्ड अभी डोंगर के बारे में सोचने में पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर बैठा है। इसने तो ये भी भूल चुका है कि मैं अभी भी यहीं पे खड़ी हूँ। इतना कहने के साथ ही तांग उटांग दोबारा से उसकी और युहाओ की फर्स्ट मीटअप को याद करती है, जहाँ पे युहाओ काफी तेजी के साथ में उसके पास आकर उसे काफी जोरों से गले लगाया था। तब की टाइम में तो तांग उटांग काफी ज्यादा ही एम्बैरेस हो गई थी, लेकिन अभी उन मोमेंट्स को याद करने के बाद तांग उटांग थोड़ा सा शाय फील करने लगी थी। और फाइनली युहाओ भी अभी उसकी डीप थॉट से जाग चुका था और वो तांग उटांग को माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैं बस पहले की बातों को याद कर रहा था और हाँ, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वह लोग युहाओ को ऐसे ही शुक्रिया अदा करता देख तांग उटांग हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम मुझे किस लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो? तो युहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि शुक्रिया मुझे मेरी ख्यालों से ना जगाने के लिए, और सच में यहाँ पर लौट जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा फील हो रही है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के साथ ही युहाओ जंप करके सिगट लेक से होकर गुजरने लगता है और वो जिस भी जगह में अपने पैर को टच करता है उसी जगह में आइस फॉर्म होती है। और अभी तांग उटांग भी युहाओ को ही फॉलो करने लगी थी और अभी युहाओ आर्मी कैंप की तुलना में काफी ज्यादा ही हैप्पी दिखाई दे रहा था और तांग उटांग ने युहाओ को इतना ज्यादा खुश आर्मी कैंप में जाने से पहले ही देखी थी, क्योंकि उस टाइम में युहाओ को तांग उटांग को देखने के बाद ऐसा लगा था कि जैसे कि तांग उटांग ही उसकी वांग डंगर हो। और वह लोग वैसे तो अभी तांग उटांग युहाओ को ये कहना
ये कहना चाहती थी कि वो हैंकरचीफ डोंगर की नहीं है बल्कि वो हैंकरचीफ तांग उटोंग की है। लेकिन अभी युहाओ को थोड़ा सा खुश देखकर वो ऐसा करने की आइडिया को यहीं पे ड्रॉप कर देती है। वैसे भी काफी लंबे टाइम के बाद युहाओ अभी थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा था और वो थोड़ा सा खुश होने लगा था। इसलिए तांग उटोंग युहाओ को इस बारे में बताकर युहाओ को दोबारा से सैड फील करना नहीं चाहती थी। वैसे भी अगर किसी पर्सन को छोटा सा झूठ बोलने से खुश कर सकते हैं तो उस पर्सन के साथ झूठ बोलने में ही फायदा होती है। और वह लोग किसी के साथ हम देखते हैं कि युहाओ और तांग उटोंग दोनों ही सिगट आइलैंड पर आ जाते हैं और वहां पर आ जाने के बाद युहाओ सिगट पवेलियन में जाता है जबकि तांग उटोंग उसकी अपने ही रहने वाली जगह में लौट जाती है। और अगर बात किया जाए तो अभी युहाओ मिशन की सारी बातों को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था, इसीलिए अब तांग उटोंग को युहाओ को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन ट्री के सामने आने के बाद एक बारी नील करता है और वो गोल्डन ट्री को कहता है कि टीचर मैं दोबारा से वापस सेरेक में आ गया हूँ। वैसे तो आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ इसके बारे में आपको भरोसा नहीं हो सकता है, लेकिन यही सच है। मैं ये जिसु के साथ मिलकर आया था, वो अभी सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डोलो बन गई है और वो एक इविल सोल मास्टर भी है और वो अभी पूरे कॉन्टिनेंट की पहले लेवल 10 की सोल इंजीनियर बनने वाली है। और वह लोग युहाओ की इस बातें को सुनकर गोल्डन ट्री एक गोल्डन रिपल्स को रिलीज करता है, जिसे देखकर युहाओ खुशी से कहता है कि टीचर क्या आपने मेरी बातों को सुना है। लेकिन इसके बाद गोल्डन ट्री कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और तभी हमें एल्डर जुआन की आवाज सुनाई देती है जो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ वहां पर आकर कहते हैं कि अब एल्डर मू तुम्हें आंसर दे नहीं पाएंगे क्योंकि पहले एल्डर मू ने उनकी फुल स्ट्रेंथ को यूज करा था, इसीलिए अब एल्डर मू काफी ज्यादा ही कमजोर हो गए हैं जिसकी वजह से उनकी स्पिरिट भी डैमेज हो गई है। इसीलिए अभी वो सिर्फ खुद को गोल्डन ट्री के अंदर ही नर्चर कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारी उन सारी बातें सच है? क्या तुमने सच में एजुसी को देखा है? तो युहाओ भी हाँ करते हुए सभी बातों के बारे में बता देने लगता है जो भी बातें पहले चीजें के बारे में हुई थी। और तो और युहाओ एजुसी के बारे में भी सभी बातें को बता देता है और एजुसी की उन सारी बातें को सुनने के बाद एल्डर जुआन की फेस में ब्लैक एक्सप्रेशन अपीयर होती है और वो युहाओ से कहते हैं कि चलो हम पहले अंदर चलते हैं। और वह लोग एल्डर जुआन युहाओ को सिगट पवेलियन के अंदर ले जाते हैं और वो मेन हॉल की तरफ ना जाकर डायरेक्टली युहाओ को उनकी कमरे के अंदर ले जाते हैं और वो युहाओ को बैठने के लिए कहते हैं जबकि युहाओ भी माफी मांगते हुए कहते हैं कि एल्डर जुआन मुझे माफ करना कि मैंने आपको इस टाइम में डिस्टर्ब करा। तो एल्डर जुआन भी कहते हैं कि माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अभी किसे ही रेस्ट करने के लिए मूड है। कॉन्टिनेंट की सिचुएशन सडनली ऐसी हो चुकी है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सन मून एम्पायर के पास ऐसी हिडन सीक्रेट्स भी हो सकती है। फिर युहाओ भी जल्दी से एल्डर जुआन को पूछते हैं कि जब मैं पहले स्टालो एम्पायर की फ्रंट लाइन में था तो तब मैंने ऐसा सुना था कि हेवनली सोल एम्पायर ने उनकी काफी सारे टेरिटोरीज को खोए हैं और तो उनकी कैपिटल भी सन मून एम्पायर ने ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। इसीलिए अभी हेवनली सोल एम्पायर की करंट सिचुएशन क्या है? तो एल्डर जुआन भी जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी की सिचुएशन सच में काफी ज्यादा ही भयानक है। हेवनली सोल एम्पायर अपने 2/3 टेरिटोरीज को खो चुके हैं और अभी जितना भी सोल्जर बचे हुए हैं उन सभी सोल्जर स्टालो एम्पायर एंड दौलिंग एम्पायर के साथ मिलकर सन मून एम्पायर को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना उन्हें काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही है। और वह लोग एल्डर जुआन की इस बात को सुनने के बाद भी युहाओ की फेस में थोड़ा सा भी हैरानगी नहीं दिखाई देती है क्योंकि युहाओ को ऐसा होगा ये ऑलरेडी पता था। इसीलिए युहाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल ये हमारे लिए भी काफी बड़ा प्रॉब्लम है। इतना कहने के साथ ही युहाओ एल्डर जुआन को ध्यान से देखकर कहते हैं कि एल्डर जुआन आपको आपकी बॉडी की ख्याल अच्छी तरीके से रखना चाहिए। मैं ये अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि आप काफी दिनों से सोए नहीं है। अगर आप आपकी बॉडी में ध्यान नहीं देते हैं तो इससे आपको फ्यूचर में काफी बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। जिस पर एल्डर जुआन भी एक स्माइल के साथ कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट मैं एक लीडर बनने के लिए काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब एल्डर मुयन जिंदा थे तो तब मैं कुछ भी कर सकता था, मुझे उस वक्त में रोकने वाला कोई भी नहीं थे। मैं हमेशा शुरुआत से लेकर एंड तक हैप्पी था, लेकिन जब से एल्डर मू चल बसे तो उनकी सारी बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधों में आ गई थी। और अब मैं ये समझ गया हूँ कि पास्ट के काफी लंबे सालों से एल्डर मू किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रहे थे। इतना कहने के साथ ही एल्डर जुआन वार्म स्माइल को पास करते हैं, जिसे देखकर युहाओ कहता है कि एल्डर जुआन आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। एल्डर जुआन आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा आपके जैसे बड़े इंसान बनने के लिए, और मैं भी तब एकेडमी के लिए कुछ भी करूंगा। जिस पर एल्डर जुआन कहते हैं कि अभी तुम्हारे लिए ऐसा करने की सही टाइम नहीं आई है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे अटक कर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम फ्यूचर में उस गोल को अचीव करने वाले हो जो गोल हम कभी भी हासिल कर नहीं सकते। इसीलिए अगर
हम सन मून एम्पायर के साथ की वार में खुद को डिफेंड कर नहीं पाए और हम हार गए तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें जैसे भी करके यहाँ से जिंदा निकल जाना है। तुम और तुम्हारी बाकी के दोस्तों हमारी एकेडमी की फ्यूचर है, इसीलिए क्या तुम मेरे बातों को समझ गए? तुम सभी लोग जैसे भी करके तुम सभी लोगों को जिंदा रहना है। ये जिसुई अभी भी जिंदा है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जिसुई अभी तक जिंदा हो सकती है। उससे भी बढ़कर अभी ये जिसुई सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डोलो बन गई है, जो कि अभी सन मून एम्पायर को सपोर्ट कर रही है। और तो अभी उसके पास लॉन्ग जाओ याओ भी है, इसलिए जब तक 20 गॉड डिटियान ही उनके आमने सामने आकर लड़ाई नहीं करते हैं तब तक हमारे पास थोड़ा सा भी चांस नहीं है उन्हें हराने के लिए। उससे भी बढ़कर 20 गॉड डिटियान सोल बीस्ट के बेनिफिट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए 20 गॉड डिटियान को हम जैसे इंसान मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो स्टालो एम्पायर की तरफ से लड़ना चाहेगा। इसीलिए अगर 20 गॉड डिटियान वार में पार्टिसिपेट करता भी है तो भी वो सबसे लास्ट में बैटल में एंटर करेगा, जिसकी वजह से हमें उसकी होने से या ना होने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी हम 20 गॉड डिटियान के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं, जिस पर यह भी कहता है कि एल्डर ज्वानलॉक क्या तो हम यहाँ की कुछ रिक्लूसिव सेक्ट को साथ में लाकर साथ में सन मून एम्पायर के खिलाफ में लड़ाई कर नहीं सकते हैं। वैसे भी अगर वो लोग हमारी मदद नहीं करते हैं तो बाद में उन लोगों को भी सन मून एम्पायर अटैक कर ही लेंगे। जिस पर एल्डर ज्वानलॉक भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हम ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं और कुछ सेक्ट्स ने तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दे चुके हैं। हालांकि सन मून एम्पायर की सोल टूल हमसे काफी ज्यादा ही एडवांस है और इसीलिए उनकी बैटल पावर भी हमसे काफी गुना बेहतर है। इसीलिए बॉडी सेट को होते हुए भी हेवनली सोल एम्पायर सन मून एम्पायर के खिलाफ में टिक नहीं पाया। सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर को काफी आसानी के साथ में हरा दिया था। अच्छी बात तो ये थी कि तुमने स्टालो एम्पायर को मदद करा उनकी मिंगू माउंटेन रेंज को वापस हासिल करने के लिए और तुम्हारी ही वजह से वो लोग अभी कुछ टाइम के लिए हेल्ड बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिल रही है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। मैंने ऑलरेडी तांग सेट को ये ऑर्डर दे चुका हूँ कि उनको सोल टूल की प्रोडक्शन काफी ज्यादा ही तेजी में बढ़ाना है और उनकी सोल टूल सभी लोगों को सेल करना है ताकि हम सभी लोगों को हमारी डिफेंस आर्मी की पावर को बढ़ा सके। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास भी सन मून एम्पायर के खिलाफ में एक चांस रहे। और वही लोग एल्डर ज्वानलॉक की इस बात को सुनकर युहाओ के दिल में एक क्रीपी फियर अपीयर होती है, क्योंकि युहाओ को ये नेचुरली पता था कि अभी एल्डर ज्वानलॉक किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सिर में लिए बैठे हैं और अभी उन्हें कितना ज्यादा प्रेशर फील हो रही है, उन्हें हर एक डिसीजन बनाने में कितना ज्यादा मुश्किल हो रही है। और अगर बात किया जाए तो स्टालो एम्पायर एंड हेवनली सोल एम्पायर दोनों के पास रिसोर्सेज की कमी है और तांग सेट की प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा ही लिमिटेड है। इसीलिए आखिरकार तांग सेट अकेले कितना ही ज्यादा सोल टूल को प्रोड्यूस कर पाएंगे। आखिर उन्हें सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन के खिलाफ में बैटल करने के लिए कितना ज्यादा इफोर्ट देना पड़ेगा। और भाई लोग फिर युहाओ एक साय के बाद कहता है कि एल्डर ज्वानलॉक चलो क्यों ना मैं एक बारी डिटियान से मिलकर आ जाऊं, क्या पता शायद वो भी हमें इस सिचुएशन में मदद कर सके। तो एल्डर ज्वानलॉक भी अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाली है। सोल बीस्ट ने हमेशा उनकी लोगों को ही प्रोटेक्ट करा है, वो लोग हम जैसे इंसानों को कभी भी मदद नहीं करेंगे। और बात रही डिटियान की तो डिटियान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही प्रोटेक्ट करेगा। डिटियान एक ऐसी सोल बीस्ट है जो ये चाहता है कि हम इंसान उनके आंखों के सामने मरे और उसे हम इंसानों को मरने से काफी ज्यादा ही खुशी भी मिलती है। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट ना करो। अब तुम यहाँ से जाकर आराम करो। अब तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के बाद तुम्हें तांग सेट में जाकर तांग सेट को हेल्प करना चाहिए ताकि तांग सेट उनकी सोल टूल की प्रोडक्शन को काफी तेजी के साथ इंक्रीज कर सके। और तो हमारी एकेडमी की सारी रिसोर्सेज एंड 3 नेटिव एम्पायर्स की सभी रिसोर्सेज हमने तांग सेट को दे दिया है। इसलिए तांग सेट ये डिसाइड करेगी कि कौन इस वार को जीतेगा या कौन इस वार को हारेगा। तो युहाओ भी खड़ा होते हुए एल्डर ज्वानलॉक की बातों को मान जाता है, जबकि एल्डर ज्वानलॉक कहते हैं कि हम फ्रंट लाइन की सभी न्यूज आ जाने के बाद तांग सेट में भेज देंगे, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो और कल्टिवेट करना और सोल टूल को क्रिएट करना, क्योंकि इस टाइम में इन चीजों के बारे में बदर होने से कुछ भी फायदा नहीं होती है और इन चीजों में तुम्हें बदर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी के काम हम संभाल सकते हैं। तो युहाओ एक और बारी हाँ में जवाब देता है और वो एल्डर ज्वानलॉक की रूम से बाहर निकल जाता है। और अगर बात किया जाए तो वहां से बाहर आ जाने के बाद युहाओ सीक्रेट पवेलियन में नहीं रुकता, उसके बजाय वो तांग सेट में जाता है। और अगर बात किया जाए तो युहाओ की बॉडी अभी रिकवर हुई थी, इसलिए वो डायरेक्टली तांग सेट में लौटने के बाद उसकी खुद की रूम में जाकर कल्टिवेट करने लगता है। और इसके साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता
जाता है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद वो यूहाओ, बेबे एंड बाकी के साथ मीटअप करने के बाद यूहाओ एल्डर जुआनला से मिलने के लिए चले गया था, जबकि जू सनसी डिटेल में मिशन की सभी बातों के बारे में बेबे को बता रहा था। और जैसे कि पहले एल्डर जुआनला ने मेंशन करा था, तांग सेट सॉल टूल हॉल वाकई में काफी ज्यादा ही बिजी था। सेरेक एकेडमी ने उनकी स्टूडेंट्स एंड टीचर को भी भेजा था तांग सेट को हेल्प करने के लिए, और तो वो लोग तांग सेट में ही स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे थे, और इन सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट जुआन जीवन के अंडर काम कर रहे थे। और एकेडमी ने भी सभी तरीके की रिसोर्सेज तांग सेट को भेज रहे थे, और तो डीन जियान लिंगर एंड टीचर क्वीन दोदो और तो डीन जियान लिंगर एंड टीचर फान यू दोनों मिलकर मार्शल सोल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को और सेरेक सिटी डिफेंस आर्मी को सॉल टूल चलाने के लिए सिखा रहे थे। और अगर बात किया जाए तो तांग सेट ऑलरेडी काफी सारे जगह में रिकैलकुलेट कर सका था, और इनमें से एक ओरिजिनल एड्रेस में भी था, जबकि बाकी के रीजन्स के अंदर सॉल टूल को ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता था। और वह लोग इसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बेबी एंड तांग सेट की बाकी मेंबर्स के साथ मीटिंग करने के लिए आ गया था। और अभी बेबी को देखने के साथ ही यूहाओ ग्रीट करते हुए बेबी को बुलाता है, लेकिन अभी बेबी काफी ज्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रहा था, और वो काफी ज्यादा ही गुस्से में कह रहा था कि लिटिल जूनियर ब्रदर, आज से तुम मेरी परमिशन के बिना किसी भी मिशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। आज से मैं तुम्हें किसी भी तरीके की मिशन में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वह लोग बेबी की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।